शीघ्र 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 इन देवताओं का कोई उपाय करना होगा मुझे। जो भी हो तुम, देखो दुस्साहस करने का परिणाम। हम पृथ्वी पर और तुम्हें क्षति पहुंचाने नहीं देंगे। जिस प्रकार तुम यहाँ आए हो उसी प्रकार अपने यहाँ से रसातल में असुर लोक में जाने पर विवश कर देंगे तुम्हें। देवताओं का इतना दुस्साहस, अवसर पाते ही दंड दूंगा। मैं दूंगा, मैं दंड दूंगा। इन देवताओं से हमारी रक्षा करने में सक्षम तो एक ही शक्ति है। अरे तुम क्या मुझे यहां से प्रस्थान करने के लिए विवश करोगे देवताओं? मैं तुम्हें विवश कर दूंगा यहां से भागने के लिए। देवताओं, इन्हीं ऋषि मुनियों के समान तुम्हें बंदी बनाऊंगा मैं। हाँ, इसके बाद तुम्हें अपना आहार बनाऊंगा मैं, तुमसे अपनी सेवा करवाऊंगा मैं। हाँ? बंदी बनाओगे हम देवताओं को? इतना सामर्थ्य है तुम में? बस बहुत हुआ अब। सहायता कीजिए मां, सहायता कीजिए। ये क्या? देवी आदिशक्ति ये स्वयं प्रकट होकर इन असुरों की रक्षा कर रही, किंतु ये हमारे अस्त्र प्रहार को रोक क्यों रही? कारण जो भी हो, किंतु देवी आदिशक्ति की सहायता से तो यह असुर अपराजय हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे देवराज? बस अब और कोई वार नहीं करोगे देवताओं? साहस छूट गया तुम्हारा देवताओं? सुनो देवराज इंद्र, तुम मेरे स्वामी का परिचय पूछना चाहते थे ना? तो मैं तुम्हें बताती हूं। मेरे स्वामी है प्रबल प्रतापी सर्वश्रेष्ठ असुर दारुक, और मैं हूं उनकी पत्नी पृथ्वी की स्वामिनी। इसने तो स्वयं को पृथ्वी का अधिपति घोषित कर दिया है, अर्थात यह असुर
अब देवी भुवनेश्वरी द्वारा स्थापित सृष्टि के नियम को भंग कर यही निवास करने वाला है। और तुम इस भ्रम में मत रहना कि तुम और तुम्हारे देवतागण हमें रोकने में समर्थ रहेंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि स्वयं माता आदि शक्ति की शक्ति से सुरक्षित हैं हम। और माता आदि शक्ति हमारी सुरक्षा कवच है। माता आदिशक्ति इस असुरी का कवच बनी है। क्या हुआ देवराज? स्तब्ध रह गए? मस्तक हिल गया, पैरों तले पृथ्वी हिल गई। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना कि पराजित नहीं कर सकते हमको? तो आओ आओ, हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, बंदी बन जाओ, ऋषि मुनियों की तरह सेवा में लग जाओ। माता आदिशक्ति की इच्छा का उल्लंघन हम कैसे कर सकते हैं? मैंने संसार की रचना की है, सभी का जन्म मुझसे ही हुआ है। मैं ही सबकी माता हूँ। सतो, रजो और तमो, इन सभी गुणों में मैं भेद नहीं करती, सबकी रक्षा करती हूँ मैं। दारुका तो माँ के कारण सुरक्षित थी, अर्थात उन असुरों को कोई क्षति भी नहीं पहुँचा सकता था। तो फिर उन असहाय ऋषियों की रक्षा का उपाय क्या था माता? पृथ्वी की रक्षा कौन करने वाला था? आप उन असुरों की कवच बन गई, तो फिर उन ऋषियों की रक्षा कैसे संभव थी? असमर्थ असहाय अपने भक्तों को नहीं छोड़ती मैं गणेश। उन्हें कठिन परिस्थितियों से बाहर आने का पथ भी मैं ही दिखाती। ये भी मेरी ही लीला है। अर्थात माता, माता की इच्छा है कि गणेश जी के इस प्रश्न का उत्तर मैं दूं। जो आ गया माता, ये सत्य है गणेश जी। जब माता आदिशक्ति दारुक और दारुका की रक्षा करने के लिए प्रस्तुत हुई, तो हम सभी देवता सत्य में आ गए। ये क्या हो रहा है इंद्रदेव? माता आदिशक्ति इन दुष्टों की रक्षा क्यों कर रही हैं? जब आदिशक्ति स्वयं इनकी सहायता कर रही हैं तो इनको पराजित कैसे करेंगे हम? देवगण, ये तो मेरी भी समझ के परे है, किंतु इसके पीछे जो भी कारण है, माता की इच्छा सर्वोपरि है। किंतु हमें माता के विरुद्ध गए बिना इन भक्तों की, इन निरीह धर्मपरायण शांति प्रिय ऋषि मुनियों की रक्षा करने हेतु शीघ्र प्रयास करने होंगे। क्या हुआ देवताओं? स्तब्ध रह गए ना? अब हमें पराजित करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा। अरे दारुका, हमारा ये ऐसा दाव है आदिशक्ति, जिनका कोई तोड़ नहीं है इनके पास। अरे हमें तृण मात्र भी क्षति नहीं पहुंचा सकते देवता।